तो गाइज आज हमारे साथ जलीमिनन है। ये भी मेरे एक स्टूडेंट है जिनको मैंने सैस पढ़ाया था। तो अब जलीमिनन आगे का इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें जलीमिनन शेयर करेंगे। तो जलीमिनन आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हाय सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम जुलमिलन है। मैं तेलंगाना से हूँ। मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी करा हुआ हूँ 2021 में। और मैं शुभम सर से 2021 में फर्स्ट कनेक्ट हुआ था। सर ने बहुत हेल्प की। आज जाके मुझे सक्सेस मिली है। ओके, सो जलीमिनन, जो ट्रेनिंग आपने मुझसे स्टार्ट की थी, ओके, तो ट्रेनिंग जब आपने मुझे कनेक्ट किया था तो आपने मुझे बताया था कि आपने ट्रेनिंग कहीं और से भी ली थी। हाँ जी सर, जब मैंने आपसे कनेक्ट किया था मैं ऑलरेडी एक जगह से ट्रेनिंग ले रहा था सर, जो हैदराबाद बेस्ड से इंस्टीट्यूट है वो। तो वो इंस्टीट्यूट में मेरे को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ सर। नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं मिली। तो नॉर्मली मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि ऐसा सैस प्रोग्रामर में कैसा है था वो। जब आपकी वीडियो मेरे पास है तो वो वीडियो देख के आपको मैं कनेक्ट कर रहा था। आपसे बात हुई थी। फिर नेक्स्ट टाइम बात हुई जब हम आपसे कनेक्ट होने के बाद आपसे ट्रेनिंग लिया था सर। ओके, तो जलीमिनन थोड़ा सा ये बताओगे कि जो आपने पहले इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी वो ऑनलाइन थी या ऑफलाइन? ऑनलाइन थी सर वो भी। ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जी ऐसा थोड़ा ऑनलाइन। सा बताओगे कि आपको क्या ऐसा लगा कि जो चीजें रह गई वहां पे कि जी सर, इंटरेक्शन इंटरेक्शन नहीं था सर। जो ट्रेनर थे वो ज्यादा फोकस्ड नहीं थे। मतलब वो बैच में बहुत सारे लोग रहते थे, सो उन लोग वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। अब मैं भी कुछ डाउट पूछने के लिए मेरे को इनसिक्योरिटी फील होती थी क्या। चलो मैं डाउट पूछा तो कुछ ऐसा इनसिक्योर फील होता था। तो एक थियरी पार्ट पढ़े वैसा हो गया था सर। वो कोडिंग नॉलेज नहीं थी, सिंटैक्स भूल जा रहा था मैं। सिंटैक्स याद नहीं रह रहा था, कुछ भी नहीं रह रहा था। बट आपके पास जब मैं ज्वाइन हुआ सो वो कोडिंग नॉलेज और कम्युनिकेशन बैरियर ये सब मेरा दूर हुआ। और ज्यादातर आपका जो कम्युनिकेशन के जो डाउट सेशंस और कम्युनिकेशन सेशंस थे ना सर, वो ज्यादा हेल्प करे मेरे को, ज्यादा कम्युनिकेट करने में और ज्यादा इंटरेक्ट करने में सर। यानी लास्ट जो आपने ट्रेनिंग ली थी उसमें आपका ट्रेनर से उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, इट मीन्स। हाँ सर। तो उसकी वजह से आपको जो भी डाउट्स होते थे या जो भी चीज़ होती थी आप उतना अच्छे से पूछ नहीं पाते थे। ओके, तो वन हाँ सर। साइडेड फ्लो चल रहा था ट्रेनिंग का। ओके, जी सर। सो जलेमिनन, फिर जब आपने मुझसे ट्रेनिंग स्टार्ट की तो आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या डिफिकल्टीज लगी या क्या चीज़ें लगी सीखते वक्त? हाँ सर, स्टार्टिंग में सिंटैक्स के रिलेटेड बहुत डिफिकल्टीज है सर। बट मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस करते रहता था कि मेरा ड्रीम ये था कि अब एक बार फील्ड में आगे आगे इसी में ही पकड़ना है बोल के मैं जरा थोड़ा बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत वो करके सिंटैक्स कैसे तो करके याद करा सर। सिंटैक्स की जगह ही थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी सर। ओके, सिंटेक्स में ही थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आ रहा था। तो जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो लेट्स सपोज कि हमने डे वन स्टार्ट किया, तो आपको कब तक ऐसा लग रहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको डिफिकल्टी लग रही है, और कब वो डिफिकल्टी रिजॉल्व होने लगी, या क्या वो डिफिकल्टी स्टार्टिंग से ही रिजॉल्व होने लगी? तो डिफिकल्टीज तो स्टार्टिंग से रिजॉल्व होने लगी। मैं जब भी कुछ भी डाउट आता था आपको वही क्लास में पूछ लेता था कि सर ये कैसा है, वो कैसा आ रहा बोल के मैं पूछ लेता था वो। सो उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, बट हाँ 1 1 2 3 वीक्स तो डिफिकल्टी आई। बट प्रैक्टिस करते करते मैं ज्यादा उससे वो हो गया सर। ओके, इनिशियल 1 या 2 वीक आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, उसके बाद वो सॉल्व होने लगा। ठीक है, हाँ ठीक है। सर। तो जलीमन, ये तो हो गया ट्रेनिंग के दौरान की बात। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बाद की बात करें तो उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की होगी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे रोड मैप रहेगा। बट जब आपने उसको अप्लाई करना शुरू किया तो उस वक्त फिर आपको क्या डिफिकल्टीज आई अप्लाइंग पार्ट में? हाँ सर, ऑफलाइन पार्ट में तो मैं होप गवा दिया था कि कोई मेरे को रिप्लाई करता बोल के सर। मैक्सिमम तो लोग तो आई विल लेट यू नो यही बोल रहे थे। बट बोलते ना सर, कंसिस्टेंसी मैटर करता बोल के, सो मैं ज्यादा कंसिस्टेंटली अप्लाई करते गया सो फर्स्ट इंटरव्यू मिला सर मेरे को, जो मैं फर्स्ट इंटरव्यू में क्रैक कर दिया। ओके, सो यहाँ पे अगेन सलीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कि पहला इंटरव्यू क्रैक कर दिया। बट गाइस, थैंक यू बहुत सर। लोग आप लोग सभी सोच रहे होगे कि यहाँ पे इन्होंने पहला इंटरव्यू क्रैक कर दिया और कोई कोई ऐसा लग रहा है कि मुझे तीसरा या चौथा हो गया, मैं नहीं क्रैक कर पाया। बट गाइस, जलीम ने अपनी अपनी मेहनत की, उन्होंने ऑलरेडी एक बार ट्रेनिंग ली, वापस ट्रेनिंग ली, ठीक है। तो वो एकदम एग्रेसिव हो चुके थे अपने प्रिपरेशन में, अच्छे से किया। तो इसी दौरान काफी मेरे और जलीम नन के वीकली 10 डेज में या 20 डेज में कॉल हो जाते थे, जो हमने हाँ स्टार्ट किए थे, सर। एक फॉलो अप काइंड ऑफ कॉल।
तो यहाँ पे ये जर्नी ज़लीमिन ने बताया उस हिसाब से तो काफ़ी स्मूथ लगी अप्लाइंग पार्ट की, मतलब पहला इंटरव्यू मिला और फिर क्रैक हो गया। बट उसके अंदर के जो मिडिल स्टेप थे वो आप सभी को जानना ज़रूरी है कि उस दौरान क्या हुआ, पहला इंटरव्यू मिलने से पहले और क्रैक होने के बाद। तो उस दौरान जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो मैं सभी को सारी चीज़ें बता देता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैसे जॉब को अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी सिनेरियो है। लेकिन क्या हुआ, जब मैं मोस्टली जब गाइड करता हूँ ये सारी चीज़ें और जब एज ए स्टूडेंट्स आप उनको अप्लाई करना शुरू करते हो तो आपको रियल टाइम डिफिकल्टीज फेस होती है। सेम ज़लीमिन को भी हुई। तो जब ज़लीमिन को डिफिकल्टीज फेस हुई तो ज़लीमिन मुझे कनेक्ट करते थे कि सर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और या किसी ने नेगेटिव फीडबैक भी दिया। ओके, तो ज़लीमिन कुछ अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करोगे ऐसे? हाँ सर, नेगेटिव फीडबैक्स तो मेरे को बहुत मिले थे। ऐसा था कि मेरे को थोड़ा बहुत रेफर करो, जैसा बोलता था, बट वो लोग भी ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे कि वो लोग बोलते थे कि ओके आई विल लेट यू नो, आई विल हेल्प यू बोलते थे। मैं आपको फिर कनेक्ट करता था, सर मेरे को कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा इसके रिलेटेड वही बोल के, फिर आप बोलते थे मैं कंसिस्टेंट रहो में आ जाता बोल के आप बोलते थे। तो वैसे ही करते करते सर ये जर्नी बहुत टफेस्ट जर्नी से थोड़ा बहुत इजीएस्ट हो गई। ओके, सो गाइस देखो उस दौरान जैसा सभी फ्रेशर को क्वेश्चन रहता है ना कि सर इंटरव्यू नहीं होता, आप हमेशा कमेंट्स में ऐसा पूछते हो कभी भी, तो यहाँ पे सेम ज़लीमिन के साथ भी वैसा ही सिनेरियो था। स्टार्टिंग में उन्हें इंटरव्यूज नहीं मिल रहे थे, मुझे जब भी ज़लीमिन का कॉल आता है एक ही क्वेश्चन की सर इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। बट मैं उनको हमेशा यही सजेशन करता था कि जो मैंने वे आपको बताया है, जो चीज़ें गाइड की हैं, उसी वे से आप कंसिस्टेंट रहो, घबराओ मत। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैंने आपको टीच किया है, उसी वे को फॉलो करो। फाइनली उन्हें इंटरव्यू मिला, फाइनली उन्होंने इंटरव्यू क्रैक भी किया। अभी ज़लीमिन इंटरव्यू पे आ जाते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ज़लीमिन से कि ज़लीमिन जब आपका पहला इंटरव्यू मिला तो क्या वो स्मूथ था, डिफिकल्ट था, या आपको ऐसा फियर लगा गया इंटरव्यू में, ऐसा कुछ? हाँ सर, सो फर्स्ट इंटरव्यू, ये इंटरव्यू आते कि मैं आपको फर्स्ट आपसे फोन करा था सर, ऐसा फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ सर, क्या करो? तो आप बोले कि प्रैक्टिस करो, पूरा प्रैक्टिस करके रहो। सो मैं जितना प्रैक्टिस करा सर, वही इंटरव्यू में मेरे को मैक्सिमम वही कवर अप हुआ सर, पूछे वो लोग। सो मेरे को उतना ज्यादा टफ नहीं दिखा, सो मेरे को इजी नहीं दिखा। ओके, सो ज़लीमिन जो हमने इंटरव्यू में प्रिपेयर, जो हमने इंटरनल इंटरव्यू प्रिपरेशन की थी, मॉक इंटरव्यू या टेस्ट किए थे, क्या आपको लगा कि उसका आपको कुछ वहाँ पे हेल्प मिला? हाँ सर, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत बहुत ज्यादा मेरे को हेल्प करा सर, क्योंकि मेरे पास एक फियर था इंटरव्यू के टाइप, अब सामने नर्वस हो जाते हैं ना सर, वो एक मेरा फियर था, वो दूर हो गया। जैसे अपन क्लास में अपने क्लास में रहते थे ना सर मॉक इंटरव्यूज, सो वो मॉक इंटरव्यूज देते देते मेरा एक फियर टाइप चले गया सर, वो फियर। ठीक है, सो ज़लीमिन, तो आपने जैसे बताया कि जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे थे तो मोस्टली आपको कोडिंग की डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो जब आपने मुझसे सीखना स्टार्ट किया तो वो इंटरेक्शन के थ्रू वो डिफ़िकल्टीज़ कम होने लगी, क्योंकि आप डाउट पूछते थे, यहाँ पे आंसर मिलता था। तो एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि स्टिल मैं अराउंड 400 स्टूडेंट्स को ज़लीमिन ट्रेन कर चुका हूँ, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक फ्रेशर को किस वे में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? सर एज ए स्टूडेंट प्रेशर ये देखते कि सामने कोई ट्रेनर जो है, जो ज्यादा वेल एक्सप्लेन कर सक रहे हैं या नहीं, उन लोगों को इजीली समझ में आ रहे नहीं आए, समझा सक रहे हैं या नहीं, वो ज्यादातर वो फोकस करते हैं सर। एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को जो ट्रेनर अगर ज्यादा इजीली समझा सके बोले तो वो आप पीछे सर, क्योंकि नॉर्मली ट्रेनर्स क्या करते हैं, ऐसा पूरा बैच वाइज दे लेके उन लोग को उन्होंने एक बोल देते रहते कि ऐसा अगर डाउट रहा तो बीच में कहीं बोल दो बोल के बोलते, बट एक वो एक फियर टाइप रहता सर कि उनको बोले तो उन्होंने फिर क्या बोलते कि उनके उनसे फिर बार बार पूछ सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं तो आपको हर बार मैसेज करके पूछता था कि सर ये कैसा हो रहा है, डाउट आ रहा है, मैं भी बोल दूँ, बट आप जब भी फोन करा, आप जब भी उठा के आप पूरा डाउट क्लियर कर देते थे। ओके, यानी इस चीज़ से ये पता चलता है ज़लीमिन कि ट्रेनर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन वो स्मूथ होना चाहिए। वो हाँ सर। कम्युनिकेशन जितना कम होता है या कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही नॉलेज का ट्रांसफ़र वो कम होता जाता है, राइट? या आपको कुछ डाउट हो तो आपको आंसर नहीं मिल पाता जल्दी। ओके, जी सर। तो ये एक चीज़ हो गई। और ज़लीमिन अगेन यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, एक्सप्लेन कैसे करना। तो ज़लीमिन आज ही मैं कनेक्ट हुआ था, लाइक डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी, ओके, उनसे कनेक्ट हुआ था। ही वाज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर क्लिनिकल सेस।
तो वो हैदराबाद से ही किसी ट्रेनर से कनेक्ट हुए थे और ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑलरेडी, और वो ट्रेनर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दरमियान, आई थिंक अराउंड मे बी 15 और 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ओके, एंड स्टिल ही इज वर्किंग। तो यहाँ पे एक चीज होती है जलमिन, हमें पता चली, मैंने खुद ने ऑब्जर्व की, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता, आप खुद से चीजें नहीं पता चलती। तो मैंने नोटिस की पीपल विथ एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स या 15 ईयर्स, तो जरूरी नहीं कि वो बंदा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अगर किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उससे ये नहीं हो जाता कि वो बंदा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। टीचिंग अपने आप में क्या है, एक सेपरेट स्किल है। तो मतलब एक डेजिग्नेशन से तो टीचर कोई भी बन सकता है, बट एक टीचर बनने के लिए वो स्किल थोड़ा सा, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति को खुद से भी थोड़ा बहुत पैशनेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कंपनी में एक रोल होता है, आपको रोल मिल गया, आप उस रोल की तरह अगर टीचिंग को भी उस रोल की तरह निभाओगे तो वो चीज़ वहाँ पे काम नहीं करेगी। फिर वो सिर्फ वो रोल की फुलफिलमेंट करेगी कि ये कोर्स है, ये पॉइंट आपको बता दिए, बट उसमें कुछ कम्युनिकेशन एंगेजमेंट नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या करता है बंदा, उस चीज़ को जॉब की तरह करने लगता है। जॉब की तरह करना यानी वो चीज़ बुरी नहीं होती, बट ये सबके लिए, कोई भी चीज़ जब आप पहली बार सीखते हो ना, तो आपको उसमें क्या डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ मतलब ज़ीरो से नहीं पता होती, कि ज़ीरो से लेके शुरू करना है, फिर कहाँ तक जाना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो उस वक़्त कोई अगर आपको अच्छे से समझाता है, अच्छे से टाइम देता है, अच्छे से कम्युनिकेट करता है, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और फिर आप अच्छे से उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाते हो। नाउ कमिंग टू यहाँ पे, मैं ज़लीमियन अगेन आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही, जब आपने सबसे पहले जो ट्रेनिंग ली थी, तो उस टाइम से अभी आपको जो जॉब लगी, सबसे पहले जो आपने कहीं और से ट्रेनिंग ली थी, तो कितना एग्ज़ैक्टली टाइम हो गया? वी कैन काउंट लाइक कि जब आपने स्टार्ट किया था और एंड होते-होते कितना टाइम लग गया अभी आपको? सर मैं पहले ट्रेनिंग लिया, सो अगर काउंट करा बोले तो सर मैक्सिमम 1 ईयर 3 मंथ्स हो गए सर। ओके, तो जो सबसे पहले आपने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली थी, हाँ सर। वहाँ से मतलब अभी तक 1 ईयर 3 मंथ्स हो गए आपको। सो नॉट अ बैड टाइम, नॉट अ बैड टाइम, ओके स्टिल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइज, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको 3 4 या 5 महीने ज़्यादा भी लग जाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार आपने उस रोल पे स्टार्ट कर दिया, वो एक अच्छा रोल है, मतलब हाई पेइंग रोल है, अच्छा ग्रोथ है, तो वो फिर पूरा रिकवर हो जाता है। ठीक है, वो पूरा आप आगे जाके अपने लाइक जो काम करते हो उससे वो पूरा रिकवर हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। एंड जलीमन, अपने तरफ से आप व्यूवर्स को कुछ बताना चाहोगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं इस रोल के लिए? जी सर, कनेक्ट करते रहो, मैसेज करते रहो। नहीं बोल सकते कब किस्मत चमक जाती। ओके, सो कनेक्ट करते रहो, मैसेज करते रहो, इट मीन्स यू आर टेलिंग इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन, राइट? हाँ सर। इंडियन। कि ओके, तो ये तो हो गया पोस्ट लर्निंग, आफ्टर द लर्निंग। कोई अगर जी सर। न्यूली फ्रेशली स्टार्ट करने वाला है इस जर्नी को, तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा आपकी तरफ से, या क्या आप उन्हें बताना चाहोगे? जी सर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाइजली चूज करो। ट्रेनर आप जो आपको समझा सक रहे हो और आपका डाउट क्लियर कर सक रहे हो, उनको ही चूज करो। नॉर्मल थोड़े लोग क्या करते कि कम पैसा देख के जल्दी इंस्टीट्यूट में घुस जाते, बट आप अगर सीखना चाह रहे हो बोले तो एक जो ट्रेनर जो अच्छा सिखा रहे वो ट्रेनर के पास जाओ, उनसे सीखो, आपको नॉलेज भी मिलती, जॉब भी मिल जाती। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन एलिमिनन, कि अब एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ये आती होगी कि कोई भी स्टूडेंट अगर सर्च कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट पे, तो उसे टॉप इंस्टीट्यूट दिखते होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो पहले से होंगे गूगल गूगल पे। तो उस हिसाब से एक स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करे एक गुड ट्रेनर, आपके हिसाब से? आप क्योंकि खुद एक समझो कि एक स्टूडेंट हो। सो मैं ज्यादातर ये देखता कि सर रिव्यूज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिव्यूज चेक करता सर। उसके बाद मैं मालूम करता कि वो ट्रेनर कैसे है बोल के कनेक्ट करके, जो इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी जो ट्रेनिंग लिया ना सर, उन लोगों से कनेक्ट करके के मालूम करता कि सही कर रहे या नहीं कर रहे। सो नॉर्मल रिव्यूज पढ़े तो भी आजकल क्या हो रहा सर, नॉर्मल नहीं नहीं मालूम होता। जब अपन कनेक्ट करते ना सर बंदों से, कि वो लोग बोलते कि अरे भाई मत कर, ये डेंजर है मसला, हम लोग इच फंस गए बोल के, जब वो वैसा अपन चूज कर लेते थे सर। सो सबसे मुझे लगता है डिफिकल्ट पार्ट जलीमरन एक स्टूडेंट के लिए तो यही है कि मतलब कहाँ से ट्रेनिंग ले वही। क्योंकि जो भी, लेट सपोज, मैंने देखा कि मार्केट में इसकी ट्रेनिंग की फीस 30,000 से लेके 2.5 लाख है मार्केट में इसकी फीस, मैंने एक वेरिएशन देखा है। अब हर हाँ व्यक्ति का अलग अलग बजट होता है, राइट? बट फिर भी हाँ व्यक्ति अगर अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर पाता है।
बट गाइज मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो इस चीज की ट्रेनिंग के कभी भी 1 लाख से ज्यादा पे मत करना। देखो मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा, आपको ऐसा लगता है कि वो सही है तो आप बिंदास जाओ, सीखो वहां से। बट 1 लाख से ज्यादा पे करना मतलब मुझे लगता है वो मतलब वैलिड नहीं है, अनटिल अनलेस वो पूरी एक एकेडमिक ट्रेनिंग ही ना हो। मतलब अगर वो 1-2 साल की पूरी काइंड ऑफ डिग्री जैसी है तो बनता है। अगर 1 साल की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग है, ऐसा ना हो 1 साल बोल के उसमें 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग, 1 साल की है तो 1 लाख बनता है। बट स्टिल आई बिलीव मोर देन 1 लाख आप मत ही जाना, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड सिनारियो, जो जलील मैंने ने भी बोला कि रिव्यूज या ऐसे, आज के टाइम पे मैंने एक चीज देखी है। जलील मैंने मैं आपको एक केस बताता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि मैं कनेक्ट हुआ किसी से एंड और मतलब वो उनको पास रिक्वायरमेंट थी, ट्रेनर की जरूरत थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इनिशियली उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे कुछ इतने स्टूडेंट्स हैं, आप ट्रेन कर दोगे क्या, ठीक है। और वो इस चीज में क्लिनिकल साइंस में बहुत बड़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आज के टाइम पे, ठीक है। तो और उनका अराउंड 10 या 20 ईयर्स का बैकग्राउंड है। तो मैंने बोला खुशी खुशी हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा ये पैशन था टीचिंग में। तो बोला हाँ लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था कि मैंने किसी को मतलब किसी के लिए ट्रेन किया, राइट, एक बड़ी इंस्टीट्यूट के लिए। तो मैंने जब ट्रेनिंग के लिए वहां पे गया तो मैंने वहां पे क्या देखा, मतलब गया नहीं, ऑनलाइन था टोटल, कि वहाँ उनके पास क्रैश कोर्स है, ठीक है। वो 3 दिन का क्रैश कोर्स दे रहे हैं या 2 दिन का क्रैश कोर्स दे रहे हैं और उस पर जॉब का प्रॉमिस कर रहा है, 2 या 3 दिन का क्रैश कोर्स पे। तो और उनका, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैंने 1 मंथ टीच किया, 1 मंथ से भी कम, 15 दिन, और फिर मैं बाहर आ गया। तो सेम रीजन आई टेल यू। तो मैंने वहाँ पे देखा क्रैश कोर्स 3 दिन का दे रहे हैं और उसमें प्रॉमिस कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए कि क्रैश कोर्स के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे ये हो रहा है कि जो प्रॉमिस कर रहे थे, ठीक है, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो फुलफिल करना थोड़ा तो जरूरी होता है, नॉट 100%, बट यू नीड टू गिव इट। जो कि मैं मना करता हूँ कि जॉब का प्रॉमिस अगर कोई करता है तो समझ लो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद उनके रिव्यूज चेक करो इंटरनेट पे, तो इट्स लाइक 4.8 4.9, ओके। तो गाइज रिव्यूज आज के टाइम पे रिव्यूज पे बिलीव करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। आज के टाइम पे यू कैन लाइक एजेंसी, पीआर एजेंसीज होती है, उनसे मतलब आप वो करके आप रिव्यूज और जो भी आपकी रेटिंग है ना हर प्लेटफॉर्म पे, यू कैन गेट अ गुड रेटिंग। तो बी अवेयर, लाइक उससे ध्यान में रहो कि रिव्यूज के बेस पे जज करना। एक दूसरा तरीका ये है कि एक स्टूडेंट से बात करके, या तो जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे बात करके, ठीक है, किसी भी थ्रू के थ्रू। बट स्टिल जलीमन यहाँ पे भी एक कैच है कि लेट सपोज कि 10 स्टूडेंट, लेट सपोज मैंने ही पढ़ाया 10 स्टूडेंट को, तो 10 स्टूडेंट में आप एक स्टूडेंट थे और बाकी अदर स्टूडेंट थे लेट सपोज। तो उनमें से किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे साथ, और लेकिन किसी एक का बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। किसी को ऐसा महसूस हो सकता है नहीं नहीं उतना मजा नहीं आया, उतना अच्छा नहीं पढ़ा, राइट, स्टिल मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या पता वो बच्चे ने उसको करेक्ट किया और वहां से नेगेटिव फीडबैक मिल गया, सो वो भी एक कैच है। सो गाइस एट द एंड ऑफ द डे सबसे मतलब रिव्यूज पे ज्यादा मत जाना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने उन्हें कहीं देखा होगा तो सी हाउ ही एक्सप्लेन, हाउ ही कम्युनिकेट, आप उनसे कॉल पे बात करो। अगर एक अच्छे ट्रेनर होंगे तो आपको अच्छा खासा गाइडेंस देंगे, वो सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि वो आप उनसे कोर्स ले लो, वो सिर्फ ये नहीं सोचेंगे, ठीक है। दूसरी चीज वो आपको फॉलो अप भी नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, तो क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, ही इज लविंग हिज वर्क, उन्हें नहीं पड़ा कि आप उनके पास जा रहे हो कि नहीं, एंड यू नीड टू फिगर आउट इन दैट केस कि ये वैल्यूबल है कि नहीं, और फिर मुझे इनसे वो वैल्यू कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं। तो मार्केट में गई जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आज के टाइम पे, क्योंकि मुझे से कॉल आते रहते हैं, मैं काउंसलिंग करता था कि मुझे सर यहाँ से प्लेसमेंट असिस्टेंट मिल रहा है या प्लेसमेंट मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे लेना चाहिए। तो गाइस सी, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम क्या है, अच्छी ट्रेनिंग देना। तो ये मेक श्योर करो वहां से अच्छी ट्रेनिंग मिले, ठीक है। देखो प्लेसमेंट तो मैंने जलीमिनन को खुद से दी नहीं है, जरूर वो चीज़ है कि मैंने उन्हें इंटरव्यूज के लिए कैसे टैकल करना है, मतलब अगर डीमोटिवेशन आता है तो कैसे हैंडल करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें बताए। बट प्लेसमेंट मैंने तो नहीं दी, जलीमिनन ने अपने मेहनत से लिया, ठीक है। जो भी चीज़ की मैंने जो सिखाया, जुलिमिनन ने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, उनका स्टिल प्लेसमेंट हुआ।
बट एक चीज जलीमिनन ने क्या मेक श्योर की थी और उन्हें वो क्या मिली, वो है नॉलेज। दूसरी चीज क्या मिली, वो है गाइडेंस। नॉलेज और गाइडेंस आपके पास है तो कहीं पे भी आप स्टैंड कर सकते हो, कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। अगर आप ये सोच के पढ़ने गए कि यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा और क्या पता वहां से ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं मिली और प्लेसमेंट तो मतलब समझ ही लो कि वो थोड़ा इजी काम नहीं होता, तो प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा वो हो जाओगे। क्योंकि कहीं आपको इंटरव्यू मिला ना तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक करते हैं कि कैसे आप टेक्निकल एक्सप्लेन कर रहे हो, टेक्निकल का नॉलेज है कि नहीं, आप इंटरव्यू को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। तो नॉलेज पे फोकस करो क्योंकि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोर काम है ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी मिले। जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च करते हो तो आपका पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मुझे अच्छा नॉलेज मिले वहाँ से और अच्छा गाइडेंस मिले। तो जब मैं अच्छा नॉलेज मिले तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो जो भी टेक्निकल कंटेंट है वो आपको बहुत ईजी वे में समझाया जाए जहाँ से आप सीख रहे हो। अच्छा गाइडेंस मिले उस केस में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा गाइडेंस यानी आपको पूरा रोड मैप पता होना चाहिए कि क्या आपको सीखना है इस रोल के लिए, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। एंड मतलब कैसे रियल टाइम में डिफिकल्टीज आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, या इंटरव्यू में डिफिकल्टी आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो हाँ, ये चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे इन चीज़ों को, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को, तो मैं ट्राई करता हूँ वो चीज़ें देने की। तो यस अगेन आपको प्लेसमेंट की जगह इन चीज़ों पे फोकस करना है कि आपको अच्छी ट्रेनिंग और गाइडेंस मिले। प्लेसमेंट आपका मतलब नो डाउट थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इजी नहीं होता, बट मिल जाएगा। तो आई थिंक जलीमिनन वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है तो इसे एंड करते हैं हम। तो एंड में आप कुछ कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से रखना चाहोगे? जी सर, मैं इतना ही बोलना चाह रहा कि सर आप लिंक्डइन पे ज्यादा कनेक्टेड रहो, हर एक से टच में रहो, और जिन लोगों से टच में थे उन लोगों से फॉलो अप लेते रहो और ज्यादातर मैसेजेस करते रहो। नहीं बोल सकते कब कोई आपको इंटरव्यू रहेगा, आप कभी भी आपको मिल जा सकता। ओके, सो या लिंक्डइन गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लिंक्डइन इज वन ऑफ द पावरफुल टूल टू गेट जॉब्स इन टुडे सिनेरियो। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, हाउ टू फाइंड जॉब्स, ओके। आई थिंक 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया भी है कि लिंक्डइन से कैसे जॉब को फाइंड करते हैं। सो जलीमिनन अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। सो ऐसा थैंक यू नहीं है, सर। देखो जलीमिनन ने गाइस ये अपनी क्या बोलते हैं जर्नी का पहला फेज क्रॉस किया है, अब इन्हें आगे जाके कुछ और लेवल की डिफिकल्टी फेस करनी है। अब ये कॉर्पोरेट में एंटर हो जाएंगे, अब उन्हें देखना है कि कैसे कॉर्पोरेट में डील करते हैं। मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ जलीमिनन को। जलीमिनन आप भी ध्यान से सुन लो और बाकी सबके लिए भी, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या कॉमन चीज होती है। तो सिलेक्शन तक तो हाँ, सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ा पार्ट है क्योंकि उसके बिना इंसान को मोटिवेशन ही नहीं रहता आगे कुछ करने का, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद जलीमिनन क्या डिफिकल्टीज आती है, देखो सबसे पहले डिफिकल्टीज ये आएंगी कैसे, अब क्योंकि आप कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में अगर नहीं रहे हो तो कैसे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में रहना, कैसे चीज़ों को सुनना और कैसे उस पर रिएक्ट करना, कैसे रिस्पॉन्स करना। दूसरी चीज़ कि कैसे टाइमली किसी काम को पूरा करना और हमें उसकी नॉलेज ना भी हो तो कैसे टाइम को मैनेज करना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रियल वर्ल्ड में कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, हाउ टू मेंटेन अ गुड लाइक इन्वायरमेंट वाइल वर्किंग। क्योंकि कभी कभार क्या होगा, आपके पास प्रेशर है काम का, आपके सीनियर के पास आपसे ज़्यादा प्रेशर है, राइट। टू हाउ टू लाइक मैनेज द इन्वायरमेंट उस डिफिकल्ट सिनेरियो में। कभी कभार ऐसा होता है guys, जब सबमिशन करना हो या ऐसा करना, तभी जल्दी आप वो चीज़ें सीखोगे। और उसके बाद तो सीनियर होने के बाद आप खुद ये सीखोगे कैसे मैं खुद की टीम कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। तो दिस ऑल आर फेसेस ऑफ योर जर्नी, ओके। वंस यू क्रॉस वन फेज यू मूव टू द नेक्स्ट वन। तो जलीमिनन चलो एंड करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। सो अगेन थैंक्स टू जलीमिनन एंड थैंक्स टू एवरीवन। आप भी जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल से जो भी है, आप उसमें अच्छे से मेहनत करो। नो डाउट टाइम लगता है बट चीज़ें अगेन लास्ट में पूरी हो जाती हैं। एंड अगर पूरी नहीं हुई है तो ऐसा मान के चलो अभी एंड नहीं हुआ है, अभी बाकी है आपका काम, ठीक है। सो चलो सलीमन एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।